नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। बात आज तमिलनाडु की होगी। तमिलनाडु में पिछले कुछ समय से कानून व्यवस्था लचर नहीं, बिल्कुल लाचार होती दिखाई दे रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी लाचार है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में आए दिन कोई न कोई ऐसी घटना सामने आती है जो कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन के माथे पर सवालिया निशान नहीं, यूं कहें सभ्य समाज के चेहरे पर कालिख भी लगा देती है। तमिलनाडु में राजनीतिक हत्याएं आम बात हो चली हैं। पिछले कुछ दिनों में ही प्रदेश में राजनीतिक हत्याओं के कई मामले सुनने में आए हैं, जो प्रदेश सरकार की विफलता को तो दर्शाती ही हैं, कानून व्यवस्था के मुंह पर तमाचा मारने का काम करती हैं। लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरे का संकेत भी देती हैं और बताती हैं कि कैसे तमिलनाडु में शासन सत्ता का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को एक प्रतिशोध तंत्र में तब्दील किया जा रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी तमिलनाडु सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर और विफलता को लेकर अपनी रिपोर्ट देती है। राज्य सरकार को आईना दिखाती है, लेकिन राज्य सरकार है कि कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखती है। हैरानी तब होती है जब आम नागरिक के साथ साथ राजनीतिक दलों के सक्रिय नेताओं की बर्बर नृशंस हत्या होती है और फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीतिक व्याख्याएं होती हैं। पिछले एक महीने की अगर बानगी देखें तो 5 जुलाई 2024 को पेरम्बूर में बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या, 16 जुलाई को मदुरई में नाम तमिलर पार्टी के उत्तरी जिले के डिप्टी सेक्रेटरी बाला सुब्रमण्यम की हत्या, 27 जुलाई को 37 वर्षीय युवा कांग्रेस पदाधिकारी जैक्सन की हत्या, 27 जुलाई को ही शिवगंगा में भाजपा पदाधिकारी सेल्वा कुमार की हत्या, 28 जुलाई को कुड्डालोर जिले में पद्मनाभन नाम के एआईएडीएम के पदाधिकारी की हत्या। इसके अलावा मई, अप्रैल, फरवरी हर महीने किसी न किसी राजनीतिक दल या फिर विरोधी दल के नेता की हत्या। और इस सबसे अलग एक भयानक त्रासदी जिसे तमिलनाडु ही नहीं पूरा देश नहीं भूला है, 19 जून 2024 कल्लाकुरुची में जहरीली शराब पीने से भयावह त्रासदी। शराब पीने से 200 से अधिक लोगों की हालत बिगड़ गई, 67 लोगों की मृत्यु हो गई, सैकड़ों परिवार तबाह हो गए, अधिकांश इनमें गरीब और कमजोर तबके के थे। और इनकी रहनुमाई की ही बात करती है वहां की सरकार, डीएमके सरकार। कैसे हैं तमिलनाडु के हालात, क्या है वहां की जमीनी हकीकत, इसी की पड़ताल की है डीडी न्यूज ने। जमीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए हमारे संवाददाता उन इलाकों में गए और लोगों की राय जानी। आम आदमी, गरीब, किसान, मजलूम, नौजवान अपने को कहां खड़ा पाता है और कितना सुरक्षित पाता है, अगले आधे घंटे में हम इसी मुद्दे पर करेंगे विशेष चर्चा, जानेंगे विशेषज्ञ की राय और साथ ही जुड़ेंगे अपने संवाददाता निशांत राय से, जिन्होंने इस जमीनी हकीकत को आप तक पहुंचाने के लिए तमिलनाडु के अलग अलग स्थानों पर जाकर आम आदमी का हाल जाना। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या है वहां के हालात। तमिलनाडु में डीएमके सरकार कटघरे में। तमिलनाडु में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। तमिलनाडु में अनुसूचित जाति में डर का माहौल। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष की सरेआम हत्या से उठे सवाल। विपक्ष के निशाने पर स्टालिन सरकार। तमिलनाडु में बसपा नेता के आर्मस्ट्रांग की सरेआम हत्या के बाद एमके स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके सरकार सांसद में है। विपक्ष राजनीतिक हत्याओं और राज्य में अनुसूचित जातियों पर हो रहे अत्याचार को बड़ा मुद्दा बना रहा है। विपक्ष का मानना है कि डीएमके सरकार के दौरान राज्य में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। विपक्ष का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था इस कदर बिगड़ी हुई है कि आम लोग तो छोड़िए, राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेताओं को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है। आर्मस्ट्रांग की हत्या पर घिरी डीएमके सरकार। 5 जुलाई को बसपा नेता के आर्मस्ट्रांग की जघन्य हत्या। के आर्मस्ट्रांग की हत्या उनके आवास के बाहर की गई। तमिलनाडु में लगातार अनुसूचित जाति के खिलाफ हिंसा। विपक्ष की सीबीआई की जांच की मांग। बीजेपी ने कहा 1 साल में 2000 से ज्यादा दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले। राहुल गांधी की चुप्पी भी विपक्षी दलों के निशाने पर। आंखों में यह आंसू, मन में मायूसी और अपनों को खोने का गम, चेहरे पर सरकार को लेकर गुस्सा। ये भाव अपने पति को खो देने वाली एक पत्नी के हैं। पति जिससे उसकी हर उम्मीद जुड़ी हुई थी, पति जिस पर उसका परिवार आश्रित था, पति जिसने दलित समुदाय के बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उठाया था, जिसको समुदाय के लोग अपने परिवार का हिस्सा समझते थे, अपनी आवाज मानते थे, लेकिन वो आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई है। अनुसूचित जाति समाज पूछ रहा है, इंसाफ कब मिलेगा? सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही? आखिर क्यों न्याय नहीं मिल रहा है?
बसपा के तमिलनाडु अध्यक्ष की हत्या के बाद से परिवार जिस तरीके से सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, उससे ये लगता है कि दलित समुदाय का भरोसा डीएमके से उठता चला जा रहा है। हम सब सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तमिलनाडु सरकार पूर्ण सुरक्षा नहीं दे रही है। इस दाग को मिटाना है तो सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए। के आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद जहां डीएमके समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुप्पी साध ली, परिवार भी न्याय की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ समूचे विपक्ष की मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, जिसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। विपक्ष के सीबीआई जांच की मांग उस वक्त जोर पकड़ने लगी जब बसपा नेता की हत्या से कथित तौर पर जुड़ा आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। विपक्ष हिरासत में लिए गए शूटर को मुठभेड़ में मार गिराने के पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठा रहा है। The total Tamil Nadu government and the state DMK government, the failure to maintain the law and order situation, and almost the atrocity against the Dalits are increased day by day. The Rahul Gandhi or Mallikarjuna Kharge, they didn't visit there. इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए। It shows that there is an increased trend in the organized crime situation in entire Tamil Nadu, and law and order situation is at its worst in Tamil Nadu as such under the leadership of CM Stalin. पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग पर सत्तारूढ़ डीएमके नेता सीधा जवाब देने की बजाय पूरे मामले का ठीकरा विपक्ष पर ही फोड़ रहे हैं। डीएमके का कहना है कि सीबीआई जांच के माध्यम से ये लोग अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। Whenever BJP asks for CBI investigation, which means they want to save their own men who are involved in this. मामले को लेकर बीजेपी के राज्य के सचिव अश्वत्थामा ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। वहीं आम लोगों ने तमिलनाडु में कानून के राज्य को लेकर कहा है कि डीएमके सरकार में डर का माहौल है। Law and order is so worst in Tamil Nadu. There is no safety for any sector of the people. यह तो केवल वानगी भर है। राज्य की जनता भी लगातार हो रही हत्याओं को लेकर खौफ में नजर आ रही है। व्यवस्था बहुत खराब है और हमारे भाई दलित नेता आम स्ट्रांग की अभी लेटेस्ट हत्या हुई है। पिछले महीने में कम से कम 135 हत्या अब तक हो चुकी है और जो सिस्टम बनना चाहिए सरकार की तरफ से या लॉ एंड ऑर्डर की तरफ सरकार से, जो जनता में भयमुक्त वातावरण होना चाहिए, वो अभी तक नहीं है। हमेशा यहाँ पर जब भी इनकी गवर्नमेंट आती है, गुंडे, मवाली, भूमाफिया, यहाँ के जितने भी डॉन बदमाश होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और अपनी दादागिरी, हफ्ता वसूली यही चलता रहता है। तमिलनाडु में अनुसूचित जाति के लिए राजनीति करके सत्ता पाने वाली डीएमके सरकार अब अनुसूचित जाति के उत्पीड़न को लेकर लगातार विपक्ष के सवालों के घेरे में है। ऐसे में बड़े अनुसूचित जाति के नेता की हत्या के आरोपी को पकड़ने और उसके एनकाउंटर के बाद सत्तारूढ़ डीएमके विपक्ष के निशाने पर आ गया है। विपक्ष का कहना है कि के आर्मस्ट्रांग का हत्यारा जब समर्पण कर चुका था तो ऐसे में उसका एनकाउंटर सरकार की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। जिस तरीके से बसपा नेता की जघन्य हत्या हुई है, उसके बाद से हर कोई यही पूछ रहा है कि तमिलनाडु में दलित कितने सुरक्षित हैं। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, चेन्नई। तो ये राजनीतिक हत्याओं का दौर जारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़े हैं, जो कि तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में गए, उन्हीं की रिपोर्ट हमने दिखाई, आप तक पहुंचाई ज़मीनी हकीकत। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरी स्थिति को अगर देखें तो चाहे वो बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या फिर अभी पिछले दिनों में बीजेपी के शिवगंगई क्षेत्र के ज़िला पदाधिकारी की बात हो, कांग्रेस के पदाधिकारी की बात हो, एआईडीएमके के पदाधिकारी की बात हो, साफ तरीके से ये हत्याओं का दौर थम नहीं रहा है। एक वहाँ के स्थानीय तंत्र में क्या ये प्रतिशोध तंत्र है? तंत्र के लिए तमिलनाडु में जो चल रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खासकर विपक्षी नेताओं को सीधे तौर पर निशाना बनाए जाने के बाद जब विपक्ष जांच की मांग करता है, सीबीआई जांच की मांग करता है, तो डीएमके सरकार के द्वारा सीधे उसको नकार दिया जाता है। अभी हमने कुछ देर पहले बाइट सुनी उनकी डीएमके नेता की एल्वोगन की, तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए सीबीआई जांच करनी चाहिए। तो सत्ता आपकी है, राज्य में आप
सरकार में अगर आप पुलिसिया जांच भी करा रहे हैं तो बीजेपी के कौन लोग हैं जो अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? तो आपके हाथ की चीज है, आप उसके खिलाफ जांच कराइए, उसको जेल में डालिए, लेकिन ऐसा नहीं है। डीएमके केवल और केवल खुद को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है, जिससे कि राज्य में एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है और राजनीतिक हत्याओं का दौर बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि के आर्मस्ट्रांग की बात की जाए तो बहुत बड़े नेता थे, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी हत्या शरेआम उनके घर के बाहर कर दी जाती है। अपने आप में दिखलाता है, और सबसे बड़ी बात है जो इलाका है पूरा पॉश इलाका है, ये दिखलाता है कि सरकार किस तरीके से वहां पर कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा अहम चीज है कि सीबीआई जांच की मांग केवल बीजेपी ने नहीं की, डीएमके, एआईडीएमके ने भी की, बसपा ने भी की, अन्य राजनीतिक दलों ने भी की। और सबसे बड़ी बात है जगह जगह जो इंडी गठबंधन के नेता पहुंच जाते हैं संवेदना को लेकर, तमिलनाडु में हो रही हत्याओं को लेकर कोई भी इंडी गठबंधन का नेता वहां पर नहीं पहुंचा और ना ही उस पर अपनी चुप्पी तोड़ी। तो इसमें कहा जा सकता है कहीं ना कहीं सरकार की मनसा पर सवाल उठ रहे हैं। हमने वहां पर आम जनता से जानने की कोशिश की तो कई सारे लोग ऑन कैमरा इसलिए ही नहीं बोलना चाहते थे क्योंकि उनका कहना था कि हम डीएमके सरकार को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते, हमें तमिलनाडु में रहना है, चेन्नई में रहना है, इसलिए हम ऐसी कोई बात आपके साथ कैमरे पर नहीं करेंगे। लेकिन दबी जवान उनके मन में कहीं ना कहीं डर था, और अगर डीएमके सरकार को वाकई ये डर दूर करना होता तो अब तक कम से कम के आर्मस्ट्रांग की जांच सीबीआई को सौंप चुके होते। उनकी वाइफ से हमने बात की, रोते हुए उन्होंने बात की, उन्होंने कहा हमने कई बार सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों से कहा है कि इस जांच को आप सीबीआई को दे दीजिए, जो भी हत्यारा है उसका नाम सामने आ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है और उसका कहना है कि हम जो जांच करा रहे हैं उससे संतुष्ट हैं, जबकि दूसरी तरफ जो पीड़ित है वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन सरकार खुद की संतुष्टि के लिए काम कर रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार के कार्यशैली पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। निशांत, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे और साथ ही जुड़े चुके हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर जी, आप दोनों से हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की लचर नहीं लाचार होती कानून व्यवस्था की स्थिति की। वरिष्ठ पत्रकार और ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल जी, अगर देखें तो 5 जुलाई से लेकर 27-28 जुलाई तक, पिछले 27-28 जुलाई में AIADMK के नेता की हत्या,
कांग्रेस के पदाधिकारी की हत्या, भाजपा के जिला सचिव की हत्या, किस तरफ तमिलनाडु जाता रहा है। कहीं लोकतंत्र में प्रतिशोध तंत्र की नई व्याख्या वहां पर की जा रही है, क्योंकि व्याख्याएं जब होती हैं तो राजनीतिक चश्मे से होती दिख रही। देखिए अश्विनी, हम बहुत बार चर्चा करते हैं, पहले कभी आपको तो अच्छी तरह से ध्यान होगा, बिहार में चुनावी हिंसा की चर्चा होती थी। पिछले कुछ दिनों में हमने बंगाल की भी चर्चा कुछ हद तक सुनी है। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पे हमेशा से पिछले हम 60-70 साल की बात करें तो जिन्होंने सामाजिक न्याय के आधार पर, द्रविडियन आइडियोलॉजी के आधार पर सत्ता हथियाने का काम किया, उन्हीं लोगों की सत्ता रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, ना वहां पे जाति के आधार पर जो भेदभाव है वो कम हुआ है, ना जाति के आधार पर। इसमें चाहे बीएसपी प्रेसिडेंट जो थे आर्मस्ट्रॉन्ग, उनकी हत्या हो, फिर कुडलूर में एक एआईडीएमके के नेता थे पद्मनाभन, उनकी हत्या हुई हो, या फिर भाजपा के एक पदाधिकारी की हत्या हुई हो, ये सारे घटनाक्रम, सेल्व कुमार की, ये सारे घटनाक्रम यही दिखाते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वहां पे स्टालिन का कंट्रोल पार्टी मशीनरी पर बिल्कुल कम हो गया है। वो जो लोकल अपने एक तरीके से हफ्ता वसूली करने वाले नेता है, उन पर पूरी तरह से सरकार चलाने के लिए निर्भर है। और ऐसे में पुलिस मशीनरी जो है वो नेताओं को सुरक्षा देने में ज्यादा अपना समय और बल खर्चा कर रही है। वहां पे कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहुत बार बात करते हैं, वहां पे जैसे कि आपके रिपोर्टर ने अभी बताया, कोई व्यक्ति वहां पे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ, डीएमके गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। और ये जगन पांडियन की जो हत्या हुई है, इसमें आप देखेंगे कि कुल मिलाकर विरोधी ताकत के रूप में जो भी खड़ा हो रहा है उसको खत्म करने का, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। और खास करके तब जब आप एक विचार के रूप में, चाहे वो स्वाधीनता आंदोलन में जस्टिस पार्टी हो, फिर डीके हो, फिर डीएमके हो, उस नाम पर आप सारी राजनीति करते रहे हो और ज्यादा समय आपके पास सत्ता रही है। अभी तक तो तमिलनाडु में ये सारा हिंसा और जातिगत भेद का ये खत्म हो जाना चाहिए था। प्रफुल्ल जी, इनकी विचारधारा इतनी जेन्युइन है तो जी निश्चित तौर से हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन तमिलनाडु में एक और त्रासदी हुई, वो जहरीली शराब की त्रासदी थी, और उस तबके से सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए जो अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े और गरीब तबके के लोग थे। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, दिखाएंगे ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हमारी रिपोर्ट भी। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए टीडी न्यूज़। बढ़िया है, शुद्ध है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं 19 जून 2024 को क्या कुछ हुआ कल्लाकुरुची में, जहां पर कम से कम 67 लोगों की जान चली गई। एक भयानक त्रासदी हुई। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में जहरीली शराब का कहर। जहरीली शराब ने छीना 67 परिवारों का चश्मो चिराग।
कल्लाकुरुची के दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों के घर पसरा मातम। मृतकों में 38 दलित, 15 आदिवासी और 15 अति पिछड़ा समाज के लोग। जो बच गए उनकी भी आंख की रोशनी छीन गई। बीते 19 जून को जहरीली शराब के कहर से तमिलनाडु का कल्लाकुरुची जिला आज भी कराह रहा है। माएं बेसहारा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, दुल्हनों का सुहाग उजड़ गया। शराब ने हंसते खेलते परिवारों को तबाह कर दिया। कच्ची शराब से 67 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके महीने बाद डीडी न्यूज ग्राउंड पर पहुंचा और लोगों के दर्द और पूरे मामले की हकीकत समझने की कोशिश की। 20 जून को तमिलनाडु का कल्लाकुरुची दुनिया के नक्शे पर आ गया। वजह थी 67 लोगों की शराब से मौत, और शराब से मौत होने का कारण था यहाँ पर प्रशासन का अनदेखा रवैया। आखिर शराब कांड की हकीकत क्या है और जनता इसको लेकर क्या कहती है? आइए चलते हैं कल्लाकुरुची में लोगों से ये जानने कि उनका गम आज भी कितना ताज़ा है और अपनों को वो किस तरीके से याद कर रहे हैं। डीडी न्यूज की टीम कल्लाकुरुची के करुणावरम गांव पहुंची, जिसने सबसे ज्यादा शराब का दंश झेला है। गांव के 25 लोग अवैध शराब की भेंट चढ़ गए। घर का सहारा ही चला गया तो छत की चिंता कौन करे। तिरपाल को जोड़ घर की शक्ल बनी है। घर की मालकिन बुजुर्ग महिला का बेटा भी उस शराब कांड की भेंट चढ़ गया। उसकी आंखें रो रो कर पथरा गई है। चंद बर्तन और फोल्डिंग के सहारे जीवन के टूटे डोर को फिर से जोड़ने की जद्दोजहद में ये बुढ़ापा भी गुजर जाएगा। जवान बेटों को अपने जीते जी खोने के दुख को कोई सहारा, सांत्वना नहीं दे सकता। गांव के अधिकांश घरों की यही कहानी है। हर घर में बूढ़े माँ बाप के पास छोटे बच्चों की भविष्य की चिंता है। मेरे बेटे ने मंगलवार को शराब पी, लेकिन उसने घर में नहीं बताया। बुधवार को उसकी तबीयत खराब हुई, फिर उसकी मौत हो गई। हमारा लड़का चला गया, मैं अनाथ हो गई। मेरे पति की तबीयत बुधवार को खराब हुई, उनको उल्टी हुई, फिर हम उनको अस्पताल लेकर गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं मजदूरी करके ही घर चलाऊंगी। मेरे पति की तबीयत बुधवार को खराब हो गई थी। उनको लगातार उल्टियां हो रही थी, फिर हम उनको अस्पताल लेकर गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं मजदूरी करके अपना घर चलाऊंगी। यहाँ के लोगों की दर्द भरी कहानियाँ। तो आपने देखी ग्राउंड रिपोर्ट, हमारे संवाददाता वहां मौजूद थे। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे बेहद संक्षेप में, आपने पूरा आंकड़ा दिया कि किस तरीके से सबसे निचले तबके के लोग, बहुत सारे लोग जिनकी आंखों की रोशनी भी चली गई ठीक होने के बाद, बेहद संक्षेप में क्या कुछ दर्द बयां हुआ, क्या कुछ लोगों की मांग? देखिए, जब हम कल्लाकुरुची पहुंचे, वहां पर लोगों से मिले तो पता चला। सबसे पहले हम करुणावरम गांव में गए, जिस गांव में 25 लोगों की मौतें हुई। तो लोगों ने बताया कि कच्ची शराब कोई जो डीएमके सरकार, इसमें बहुत आसानी से मिल जाती है, कोई टफ चीज नहीं है। और जिस जगह शराब बनती थी वहां से मात्र 400 मीटर दूरी पे थाना था, 400 मीटर दूरी पर महिला थाना था और 400 मीटर के आसपास ही न्यायालय था। लेकिन उसके बावजूद लंबे समय से वहां पर शराब की बिक्री हुआ करती थी। और ये तमाम जो वर्ग है जिनसे हम बात कर रहे हैं, सभी मजदूर वर्ग है। सबसे बड़ी बात है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। एक महिला की मौत की आपको बताता हूँ, बहुत बेहद दर्दनाक स्थिति रही थी। उसके पेट में दर्द हुआ, उसका पति वहीं से कच्ची शराब लेके आया था, वो 2 पैकेट लेके आया था। हमारी उसकी बेटी से बात हुई तो उसने कहा कि पिताजी ने 1 पैकेट पी लिया था, 1 पैकेट रख दिया था। चूंकि महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसने वो शराब का पैकेट जो है वो उठाया और उसको पी लिया। समय बेहद कम है, बस चलते चलते एक अंतिम टिप्पणी प्रफुल्ल केतकर जी से लेंगे। प्रफुल्ल जी, हमने देखा व्याख्याएं अपने हिसाब से होती हैं, छोटी छोटी जगहों पर, छोटी छोटी घटनाओं पर इंडिया गठबंधन के लोग या फिर राहुल गांधी पहुंचते हैं, लोगों के बयान नहीं आए, मौन धारण कर लिया। कहीं ना कहीं एक ऐसा मौन जो ये बताता है कि इस तरीके की मानवीय त्रासदियां भी राजनीतिक व्याख्याएं की जाती और की जा रही हैं। बिल्कुल, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। चाहे आतंकवाद की घटना हो, चाहे जाति के आधार पर कोई हिंसा हो या इस तरह का कोई दर्दनाक हादसा हो। लेकिन अश्विनी, आपको ये अच्छी तरह से पता है, हम लोग ग्राउंड पर ये बहुत बार देख चुके हैं
ऐसी जहरीली शराब का धंधा तभी चलता है, ऐसी भट्टियां तभी चलती है जब एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट होता है। निश्चित तौर से कोई ऐसी संभावना नहीं है कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां की पुलिस मशीनरी को इसकी जानकारी न हो। 65 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा लोग इसमें बीमार रहे, जिन पर इलाज चल रहा है या अभी भी वो किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में आप कोर्ट में केवल एक एफिडेविट दे देते हो और कह देते हो कि हम 10 लाख रुपया पर व्यक्ति दे देंगे, कोर्ट से भी फटकार लगती है। मुझे लगता है कि इसकी जस्टिस गोकुलदास के नेतृत्व में इसकी जांच हो रही है, 3 महीने में शायद इसकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन मूलतः इसका जो उसकी जड़ जो है कि करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कारण इस तरह से जो इलीगल इलिसिट लीकर के जो बिजनेस चलते हैं उस पर रोक लगना, और तमिलनाडु जैसे स्टेट में जो अपने आप को प्रोग्रेसिव मानता है वहां पे ये समय बेहद कम है। निश्चित तौर से अलायंस के ना पहुंचना, ऐसी घटनाएं स्पष्ट तरीके से बताती हैं कि जो सत्ता के संरक्षण में ही जहरीली शराब का कारोबार हो सकता है, सत्ता के संरक्षण में ही जहरीले हत्याओं का ये दौर चालू रह सकता है, और कहीं ना कहीं इसमें पिसता है आम आदमी, जो कि जनता न्याय की आस में बैठी रहती। तमिलनाडु के हालात लचर नहीं लाचार हैं। आवश्यकता है राजनीतिक चश्मे से न देखे जाने की, जनता के हितों की रक्षा की जाने की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल केतकर जी, निशांत राय हमसे जुड़ने के लिए। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।